मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका आन स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। अपने नियम सार जी परमागम ग्रंथ के स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और अभी अपन ने एक कुछ विशेष प्रयोजन से अभी 17वीं 18वीं गाथा समय सारजी परमागम की उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के सन 1978 में हुए प्रवचन का आधा उत्तरार्ध माने दूसरा वाला भाग आधा 30 मिनट का सुना। ऐसे तो इस गाथा से अपने सब लोग लगभग परिचित हैं। 17वीं 18वीं गाथा है ना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभूति में आ ही रहा है, ये वाले विषय है, सबके लगभग सबके ख्याल में है। और जिनने कभी उसका प्रवचन गुरुदेव श्री का न सुना हो अथवा ग्रंथ में भी उस गाथा का कभी स्वाध्याय न किया हो तो भी सिद्ध पूजन में जो पंक्ति युगल जी ने इसमें रखी, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, है ना। इतना अपन ने सबके ख्याल में है। अब कहेंगे अपन ये विचार कर सकते हैं कि जब ये सब बात पहले से ही ख्याल में है लगभग सबके, और कोई नए व्यक्ति भी हैं तो उनको नहीं होगी तो उनका तो लाभ होना ही होना है। लेकिन फिर इसमें आज ऐसा क्या जो अपन इसकी चर्चा यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से अपन ने सुनी और उस पर थोड़ी चर्चा भी अपन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कि ये 17वीं 18वीं गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने अपने को अपने इस बहुमूल्य खजाने वाला जो लोकर है ना, बहुमूल्य खजाना कैसा कि अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुणों का जो पुंज, यह भगवान आत्मा, यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा, इसकी चाबी दी है। इसमें इस गाथा में आचार्य भगवान ने हमको चाबी दी है, जिसको टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने और प्रखर करके हमको दे दिया। और जो अपन ने अभी गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना उसमें वह चाबी का प्रयोग कैसे करना, ये वाली बात भी आ गई। क्या चाबी है, क्या चर्चा है, अपन थोड़ा सा देखते हैं। चूँकि अपन वहाँ पर वो जो सब टाइटल से ही सुन रहे थे
और मेरे पास मैंने पुस्तक निकाली थी, मैं उसमें से पढ़ता हूँ, सुना हुआ है, सबके ख्याल में आएगी बात। मुख्य अंश जो इसमें अपने को क्या है कि बात विषय परिचय में है, विषय नया नहीं है। इस विषय में से कुछ बात अपने को पकड़ लेनी है और पकड़ के उसको ख्याल में लेकर के समझो जाम कर देना है। जाम कर देना है यानी वो अपने चाबी के रूप में अपने पास रखना है। और जब चाबी लगाओगे तो यह भगवान आत्मा अपने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप से वर्तमान उपयोग पर्याय में संचेतन आस्वादन रूप से प्रकट होएगा। नियम है, पक्की बात है। चाबी लगाएं और ताला ना खुले तो उसे कोई चाबी कहता नहीं। ये चाबी आज प्राप्त कर लो, अपने विकल्पात्मक धारणात्मक ज्ञान में इस चाबी को प्राप्त कर लो और जब अवसर मिले इस चाबी से अपना काम कर लो। ऐसी ये कोई अद्भुत और अनुपम चर्चा है। देखो इसमें, इस गाथा में एक 3 शब्दों का एक छोटा सा वाक्य बना करके गुरुदेव ने कहा स्वयं से। वो समझो, वो उस वाक्य पर से ही सारा का सारा मामला अपने सामने खड़ा होएगा। क्या कि सबको सदा स्वयं, सबको सदा स्वयं, वो याद ही है। यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभूति में आ ही रहा है। तो किसको आ रहा है कि सबको आ रहा है, सदा आ रहा है और स्वयं आ रहा है, स्वयं आ रहा है। उसके लिए उपयोग की खींचातानी भी नहीं करना है और वो है आ रहा है। यहाँ गुरुदेव ने इस चर्चा को उठाया, मैं पढ़ता हूँ। इसमें से कई सारे अपनी आशंकाओं का यहाँ समापन भी होएगा, आशंकाएं शांत होंगी और अपने को जो उसका मूल अभिप्राय है वो पकड़ में आएगा। देखो, ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय है उस पर्याय का स्वभाव ही स्वयं पर प्रकाशक है। बिल्कुल ध्यान से पकड़ना। ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय, अभी सबके वर्तमान पर्याय है कि नहीं, ज्ञान की चल रही कि नहीं चल रही, वर्तमान पर्याय है ना राकेश भाई परिणमन में। वो वर्तमान जो पर्याय है ज्ञान की वर्तती हुई पर्याय, उसका स्वभाव ही स्वयं पर प्रकाशक है, उसका स्वभाव ही स्वयं पर प्रकाशक है। फिर गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि ऐसा ना समझना सम्यक दृष्टि कोई ये आत्मा अनुभव में आता हो। तो कहा चाहे तो अज्ञान रूप वर्तमान ज्ञान परिणाम हो और चाहे तो ज्ञान रूप वर्तमान ज्ञान परिणाम हो, सबको सदा स्वयं। ये तो याद ही कर लो कि 17वीं 18वीं गाथा ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, सबको सदा स्वयं, सबको सदा स्वयं। देखो, चाहे तो अज्ञान हो या कि ज्ञान हो। याद होगा अपन सबकी नियमित चलती है स्वाध्याय। 17 मार्च को अपन ने समय सार सिद्धि के भाग 8 के 34वें पेज या 36वें पेज पर जो बोल आया था उस पर अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी। उस बोल में था कि ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की सामर्थ्य में यह स्वयं वस्तु सद्भाव रूप से और पर वस्तु अभाव रूप से जानने में आती है। यही चर्चा थी ना। उस समय भी अपन ने यह बात वहाँ पर अपने विचार में स्वाध्याय में ली थी। देखो, चाहे तो अज्ञान हो या कि ज्ञान हो, उस पर्याय में आत्मा ही जानने में आता है, आत्मा ही जानने में आता है। तो ही लगा दिया और स्वयं पर प्रकाशक भी कह दिया।
एक तो स्वयं पर प्रकाशक कहकर के विषय दो कहे, स्वयं और पर, और आत्मा ही जानने में आता है, ये ही लगाकर एक रखा। तो ये क्या है कि भाई वह आत्मा ही जानने में आता है। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय अज्ञान रूप परिणमित होती होए कि ज्ञान रूप परिणमित होती हो, बहिर्मुख हो, अंतर्मुख हो, अनादि अज्ञानी की हो, कि सम्यक दृष्टि की हो, कि कोई केवली परमात्मा की, वह ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, आत्मा ही जानने में आता है। कैसे कि प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में आत्मा अपनी ज्ञान 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 की एक रूप ध्रुव सदृशता से, स्वरूप से, और उसके विशेष में परिणमित जो कोई भी ज्ञेयाकार के अनुरूप परिणमन है उस विशेष का, वह विशेष ही तो जानने में आ रहा है। स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं कैसा एक रूप सदृश जानन 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 जानन, अनुभूति 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 अनुभूति। तो ये अनुभूति स्वरूप आत्मा उस पर्याय में कैसा जानने में आ रहा है कि वह स्वयं स्वरूप सामान्य ज्ञान, सामान्य जानने में आ रहा है। और ये पुस्तक, ये टेबल जानने में आ रही है क्या कि ना, ये जिनवाणी के शब्द जानने में आ रहे हैं क्या कि ना, एक अपना चैतन्य परमात्मा ध्रुव सदृश भगवान एक रूप वह, और उस ज्ञान का परिणमित विशेष जिसमें यह शब्द रूपी या शब्द के संबंध में जानना परिणमित है, वह विशेष और सामान्य यही जानने में आ रहा है। तो पर को जानना कहना व्यवहार है, ये बात भी यहाँ पर आकर के सिद्ध हो जाती है। अब बात आगे चलती है, क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञान की पर्याय में स्वयं वस्तु है, वही जानने में, अनुभव में आ रही है। पर्याय में द्रव्य ही ज्ञात होता है, पर्याय है ना, जानने की पर्याय है ना। कब थोड़ा कहना चाहते हैं, हो सकता है कि वो बात ना कहने लायक हो, फिर भी हम कह दें कि ये सोचकर कोई ना सुनना कि हमारी तो ये सुनी हुई बात है। अंदर से कहना चाहता हूं, ये सोचकर ना सुनना कि ये तो सुनी हुई बात है, वही तो बात है। थोड़ा नया करके सुनना निर्देश भाई, तो नया पकड़ में आ जाएगा। सुनी तो है, सुनने के बाद भी वो चाबी नहीं मिली ना अपने को, जिस चाबी से यह अनुभव स्वरूप आत्मा उपयोग की दशा में आस्वादन रूप प्रकट होता है, वो चाबी नहीं मिली ना। तो ले लो आज, ले लो आज, आ गई है। गुरुदेव श्री ने फरमा दिया है, इसी में से पढ़ते हैं। देखो, श्रोता ने पूछा कब ज्ञात होता है? पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञान की पर्याय में स्वयं वस्तु है, वही जानने में, अनुभव में आ रही है। पर्याय में द्रव्य ही ज्ञात होता है कि कब के अभी हो रहा है संजय भाई। और जिसको ये बात पकड़ में आ गई कि अभी मुझे मेरा चैतन्य त्रिकाली ज्ञान सामान्य अनुभव में आ रहा है, तो वह अनुभव में ले लेगा। अब इसमें आगे चर्चा ये भी है कि जब अनुभव में आ रहा है तो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा, ये भी चर्चा है। उसकी भी इतनी गजब की यहाँ व्याख्या पूज्य श्री ने करी कि राग में और पर्याय में रुकने से,
तेरा लक्ष्य राग में और पर्याय में रुक जाने से यह अनुभूति स्वरूप आत्मा हाजरा हुजूर जागतो जीव वो छे क्या ते क्या जाए। यह निरंतर वर्तमान अनुभूति स्वरूप आत्मा ज्ञान सामान्य एक रूप सदृशता से प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ये अपने सामान्य वैभव स्वरूपता से हाजिर है। अब अपन क्या हो रहा है कि हाजिर है कि नहीं, दर्पण लगा है, दर्पण में उसकी स्वच्छता की एक रूपता हाजिर है कि नहीं। दर्पण का प्रत्येक परिणाम दर्पण है, दर्पण के प्रत्येक परिणाम में वह उसकी स्वच्छता सामान्य का एक रूप ध्रुव भाव वहाँ हर पर्याय में प्रकट के नहीं प्रकट यशवंत भाई प्रकट है ना, लेकिन हमारे लक्ष्य काय पे जाता है कि उस दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंबों पर जो उस दर्पण का विशेष है, वो दर्पण का विशेष है, वो दर्पण का जो विशेष है प्रतिबिंबन रूप परिणमित भाव, उस पर लक्ष्य रह जाता है। तो दर्पण का जो स्वच्छता सामान्य रूप एक रूप ध्रुव स्वभाव है वो हमारे लक्ष्य में नहीं आता है। तो चाबी क्या निकल के आई कि चाबी ये निकल के आई कि प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में तुम यदि पर्याय मात्र में होता हुआ जो विशेष रूपता में होता हुआ जो हीनादिकता का अल्पता का आदि का जो परिणाम है और वहाँ पर जो राग का स्वाद है, इस पर से लक्ष्य छोड़ते ही ये ज्ञान सामान्य हाजिर हो जाता है, परिणति में आस्वाद रूप खड़ा हो जाता है, आ ही जाता है, आ ही जाता है। क्यों आ जाता है? वो तो है ना। तुम्हारा लक्ष्य नहीं है तो अब अपने पास चाबी क्या लगाना है कि लक्ष्य पलटना है। तो लक्ष्य कैसे पलटे कि पलटने के लिए मैं जहां हूं और जहां नहीं हूं उस उपयोग की पर्याय में ही मैं हूं और वहां वह भी है जो मैं नहीं हूं। उस अपनी ही उपयोग की दशा में मैं भी हूं और वह भी है जो मैं नहीं हूं। तो अनादि से जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानने की भूल में उसकी खबर, गुरुदेव की लाइन आई थी, उसकी खबर नहीं करता जो खबर वाला है, और जो राग है जिसमें खबर नहीं उसकी खबर में रह गया। देखो ये थोड़ा सा पढ़ते अभी सदा नहीं कहा, ये सबको सदा स्वयं, सबको सदा स्वयं फार्मूला है। ये ज्ञान की आत्मा कहाँ है? वह चैतन्य परमात्मा टंकोत्कीर्ण एक रूप ज्ञायक भगवान, दृष्टि का विषय रूप, ध्यान का ध्येय रूप, आनंद का कारण रूप भगवान कहाँ है कि सबको सदा स्वयं अपनी उपयोग की पर्याय में हाजिर है। ले लो ले लो, ऐसी चर्चा है। देखो अनुभव में सदा और स्वयं, सदा और स्वयं, ज्ञान की पर्याय में सदा स्वयं आने पर भी, स्वयं ही आने पर भी कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान दशा में सदा स्वयं जानने में आता है। ऐसा होने पर भी अब प्रश्न उठ रहा है ना, नहीं उठ रहा प्रश्न? क्यों प्रश्न? अभी तो सब हो गया समाधान, गुरुदेव श्री ने सुनाया, जिनने नहीं सुना उनको तो उठ रहा होगा ना प्रश्न कि यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो हाजरा हुजूर वो सबको अनुभूति में सदा सबको स्वयं आ ही रहा है, तो फिर हमें उसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा? ज्ञात होने पर भी ज्ञात क्यों नहीं होता? जानने में आते होने पर भी जानने में क्यों ना आया? अनुभव में आते होने पर भी अनुभव रूप स्वाद रूपता क्यों नहीं खड़ी हुई कि भाई साहब
अनादिबंध के बस, ये शास्त्र की भाषा है, अनादिबंध के बस। अनादिबंध के बस का मतलब है कि अनादि काल से यही चला आया है। बंध के वश को अर्थ समझते हैं अपन। बंध का वश माने प्रत्येक ज्ञान की वर्तती हुई जो उपयोग दशा है वह स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य वाली है। उसमें स्वयं वस्तु भी और पर संबंधी ज्ञान दोनों ही परिणमित हैं। ये तो अपनी हो गई ना चर्चा। अब ये क्या करता है, अब पकड़ना जरा, यहाँ से चाबी मिलेगी कि एक प्रत्येक जीव की, सबकी, सदा ही एक समय की ज्ञान अवस्था में तीन भाव पकड़ना, तीन पकड़ना और तीन में से एक को ग्रहण करना है। तीन है, तीन कैसे हैं सुनो, कि एक तो प्रत्येक पर्याय में यह ज्ञायक सामान्य अपनी ध्रुव रूपता से, एक रूपता से, टंकोत्कीर्णता से, अपनी उस ध्रुवता वाली कायमी पने से प्रत्येक पर्याय में जानन 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 सदरस 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 एक रूप एक रूप एक रूप ऐसा चला आया है। तो प्रत्येक पर्याय में अब नक्शा बन रहा है पर्याय का। एक प्रत्येक उपयोग की पर्याय में ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, कोई हो, कहीं से हो, सबको सदा स्वयं वो एक समय की ज्ञान अवस्था में ज्ञायक परमात्मा मौजूद है, एक रूपता से, अपने सामान्य स्वरूप से, और उसी पर्याय में उस ज्ञायक का परिणमन रूप जो पर्याय भाव है उसी पर्याय में विशेष मौजूद है। कैसे कि परिणमन भाव से एक ही ज्ञान की पर्याय में यह ज्ञायक सामान्य अपरिणामी रूप से, ध्रुव रूप से, और उसी ज्ञान की पर्याय में एक विशेष ज्ञान का विशेष परिणमन रूप से मौजूद है। ज्ञान के परिणमन में उपयोग की बहिर्मुखता होने से राग आदि का वेदन है। आगे नक्शा आया, पर्याय का नक्शा बना के न बना यहाँ पर, यह अपना ब्लैक बोर्ड यही है, यही बना लो, चित्त में बना के न बना। समझ में आई बात? क्या कहना है कि उपयोग स्वरूप है कि नहीं हम सब, तो उपयोग का परिणमन है कि नहीं प्रति समय, तो उस उपयोग के प्रति समय के परिणमन में कोई एक परिणाम को हम विचार में लेते हैं और उसका हम एनालिसिस करते हैं, डिसेक्शन करते हैं उसका। क्या एनालिसिस निकल करके आता है ज्ञानियों की, धर्मात्माओं की, मुनिराजों की, इस जो स्पष्टता और जो खुलासा है उसमें से क्या निकल के आया राकेश भाई, कि एक समय की पर्याय में एक अपना ज्ञायक सामान्य अपरिणामी रूप से, ध्रुव रूप से मौजूद है। उसी पर्याय में पर्याय रूप भाव नाम परिणाम, परिणाम भाव से मौजूद है, और उस परिणमित भाव में बहिर्मुख उपयोग होने से उपजा हुआ राग का वेदन भी उसी ही ज्ञान उपयोग की पर्याय में है। अब हमारी क्या गलती है कि इस एक समय की पर्याय में एक सामान्य रहा हुआ ध्रुव स्वभाव भी है और परिणमित भाव, और उस भाव में राग का वेदन भी है। तो अनादि से हमारा जो लक्ष्य है वो राग को वेदन करते यह मैं हूँ ऐसी मिथ्या बुद्धि के कारण यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभूति में आते होने पर भी, ज्ञात होते होने पर भी ज्ञात नहीं होता है। क्या बात है, देखो पकड़ में आई ना बात। तो अभी अपने पास एक समय की अवस्था में विशेष और सामान्य दो भाव दिखाई देते हैं, तो भाई साहब अनादि से कहाँ दृष्टि है कि विशेष पर।
तो विशेष को गौण करके एक रूप सामान्य जो हर पर्याय में सामान्य पने से विद्यमान है, उसको लक्ष्यगत करते ही यह चैतन्य परमात्मा अपने आनंद स्रोत के फुवारे के साथ पर्याय में आनंद की झनकार के साथ प्रकट होएगा, और फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या हो गया। किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा क्या हो गया। हो गया वह कार्य जो न हुआ था अनादि से। थोड़ा और पढ़ते हैं। अनादि बंद के वश परंतु अनादि राग के वश। राग लिया ना, बंद कहो कि राग कहो। बंद जो है वास्तव में वो थोड़ी भाषा वैसी है ना, तो गुरुदेव की तो ये शैली है, अपने ऊपर करुणा है कि वे शास्त्रों के गूढ़ शब्दों का, गूढ़ अर्थों का रहस्य एकदम सरल भाषा में अपने को समझा देते हैं। देखो, राग वह वास्तव में परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है। ज्ञान की पर्याय में पकड़ना हो जरा, ज्ञान की पर्याय में स्वद्रव्य जानने में आता होने पर भी राग जो परद्रव्य है उसके साथ एक पने की दृष्टि के कारण पर्याय में ज्ञात होते आत्मा को नहीं जानता। ज्ञात होते हुए आत्मा को नहीं जानता। क्या गजब का ये विचित्र खेल हुआ है। जो ज्ञात है वही अज्ञात हो रहा है। जो ज्ञात है, जो हर पर्याय में अपनी पूर्ण वैभव से हाजिर है, वही जानने में ना आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि राग जो कि परद्रव्य है, स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं पर प्रकाशक कहा ना, तो एक तो अपना चैतन्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप सामान्य भाव स्वयं, और उसके विशेष में रागादि का वेदन वह पर। तो पर्याय में होता है वेदन, द्रव्य में तो वेदन भी नहीं होता। वेदन रूप पर्याय में द्रव्य अपने भाव सामान्य से मौजूद है, लेकिन वह सामान्य में वेदन नहीं है। तो वेदन जहाँ है पर्याय में, वो पर्याय को गौण करते द्रव्य सामान एक रूपता सदृशता, एक रूपता सदृशता, एक रूपता पर दृष्टि देने से हर पर्याय में हाजिर वह भगवान आत्मा अनुभव में आकर आस्वाद रूप होता है। कसाय है ना, राग कहें कि कसाय कहें, तो कसाय का उदय कहाँ से आता है? कर्मों मर्मों में से नहीं आता, वो चर्चा यहाँ चलती नहीं। वो निमित्त की बात है, आपके ख्याल में, सबके ख्याल में, उसको अलग करो, यहाँ उसको प्रवेश नहीं। अपना जो एजेंडा है इसमें कर्म के उदय से उत्पन्न होती है कसाय, ये एजेंडे में ही नहीं है। अभी तो एक समय की ज्ञान अवस्था में जो राग का वेदन कहो, कसाय का वेदन कहो, कलुषित वेदन कहो, कटुक स्वाद कहो, एक ही बात है। वो कषाय में हूं, ऐसी इसको भ्रांति पड़ी है अनादि की। तो एक समय की जो वर्तती हुई ज्ञान अवस्था है, उस ज्ञान अवस्था में ज्ञान सामान्य भी मौजूद है, और उसके ज्ञान विशेष में राग का वेदन है, कषाय का वेदन है, कटुक स्वाद है। अब इतना सा नहीं कर सकते क्या हम कि ये कटुक स्वाद वह मैं नहीं हूं? जब इतनी बात आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी पुरुषों ने, उन महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने हथेली पे धर के तो कह दी है भाई साहब, क्या कि ये राग परद्रव्य है। तुम जिसे आप रूप वेदन कर रहे हो, ये तुम हो ही नहीं। तो मैं ये नहीं हूं, तो मैं हूं कौन?
कि हर पर्याय में जो बदलता नहीं है वह मैं हूं और जो बदल जाता है वह मैं नहीं। ये वाली बात कहते हैं। उसे नहीं जानता अद्भुत है भाई। थोड़ा थोड़ा सा लिया है मैंने, क्योंकि ये विषय मुझे तो उस कल से था विचार में, और उसी की अपन ने सीडी भी अभी सुनी गुरुदेव की। इसमें लिया देखो, अनादि बंध के वश आपकी चर्चा यहाँ आई देखो, परंतु दृष्टि राग और विकल्प पर है। उसके वश हो जाने से, किसके वश हो गया है कि राग के वश हो गया है, कर्मों फर्मों के तो है ही नहीं, राग के वश हो गया। कैसे वश हो गया राग के? कि राग का जो वेदन है, वो जो तीव्रता मंदता का जो वेदन है, कलुषितता की कमी अधिकता का जो वेदन है, वह मैं हूं, ऐसा उसके वश हो गया। स्ववस्था को छोड़ बैठा है। पर्याय में द्रव्य ज्ञात होता है, फिर भी उसे जान नहीं सकता राग के वश होकर। तो चाबी क्या है यहाँ पर? कि चाबी ये है कि राग वेदन में आते होने पर भी राग मैं नहीं हूँ, राग परद्रव्य है। मैं तो एक रूप सामान्य सदृश स्वरूप रहने वाला। सदृश का अर्थ तो समझते हैं ना संजय भाई? सदृश समान दृश्यता, सभी समय प्रत्येक समय समान भाव में जो दिखता रहता है वह सदृश है। तो यह सदृश स्वरूप जो है वह मैं हूँ, और जो हीना दिखता है वह मैं नहीं हूँ। ये चाबी है। लगाओ और आत्मा को पाओ। चूकना नहीं है इस बार तो, है ना? तो वो गुरुदेव का आता उदाहरण, बंटोलिया का पत्ता कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं लगेगा। देखो, राग की एकता की अंधबुद्धि में पर्याय में ज्ञात होते हुए भगवान को जान सकता है, फिर भी जानता नहीं है। जान सकता है क्यों? कि इसकी वो तो हाजिर है, और वो पर्याय का विशेष भी परिणमित है, और उसमें बहिर्मुखता में राग आदि का कषाय का स्वाद भी है। अब तुम कषाय के स्वाद में लिपट गए हो, तुम उस कषाय की मंदता का भाव जो आया, तो तीव्रता घट के मंदता आई, तो अपने को बड़ा मान लिया। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? घर से आए थे मंदिर जी, है ना, तीर्थंकर प्रभु का दरबार है, समूह शरण है ये। यहाँ पर आए तो घर में थोड़ा कोई क्रोध आदि का परिणाम था, समझने के लिए है, किसी को नहीं होता ऐसे, पर समझने के लिए आए। यहाँ पर आकर एकदम वीतराग छवि देखकर कषाय मंद हो गई, कषाय मंद हो गई, आकुलता मंद हो गई। उसका वेदन कौन कर रहा है? ज्ञान की कौन सी पर्याय? के वो पर्याय जिसमें ज्ञायक परमात्मा हाजिर है। लेकिन उस ज्ञायक परमात्मा को न देख करके वो कषाय की मंदता में ओ हो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? वो एक कषाय के मंद भाव में बिक गया। ये बिक गया। कैसे बिक गया? कि जैसे वो रूहन के भाव बिकता है, ऐसे बिक गया। रूकन बिकाया, एक वो पूजा में आता, दमड़ी रूकन भाव बिकाया, भाग बिकाया। ये दमड़ी में ही चला गया, फ्री में ही चला गया। एक समय के राग में जो मंदता का परिणाम आया, उसमें अपने को ये मैं बिक गया। अनादि राग के बंध के वश ये लिया था। देखो, ऐसी बात अंदर है कि नहीं? सबको सदा और स्वयं, ये पॉइंट तो भूलना नहीं। देखो, फिर से गुरुदेव कहते हैं, फिर से बहुत बार कहा, हाँ, भगवान आत्मा। ये इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि ये अपने चित्त में से भ्रांति निकल जानी चाहिए कि हमको
अभी अज्ञान है तो उसमें ज्ञान स्वरूपी आत्मा है कि नहीं है? क्या अज्ञानी को भी ज्ञान स्वरूपी आत्मा अनुभव में आ रहा है? फिर अनुभव में आ रहा है तो अज्ञानी क्यों हो रहा है? ये सब है कि नहीं कठिनाई? और देखो, अपन यहाँ शास्त्र सुनने तो आए नहीं हैं। देखो, शास्त्र सुनने तो आए नहीं हैं, अपन तो आए हैं अपने स्वरूप का निर्णय करने के लिए। तो अपने स्वरूप का निर्णय करने आए हैं, तो उसके निर्णय के लिए जो बात आई है वो बात को समझकर फिर विचार में लेना पड़ेगी। ये यहाँ तो अपन चलते हैं, सुनते हैं और अपन स्वाध्याय के माध्यम से थोड़ा थोड़ा विचार भी करते हैं सामूहिक रूप से, लेकिन फिर निजी विचार में लेना पड़ेगा और निजी विचार में लेकर के छान देना पड़ेगा। और छान दे करके जो मेरा स्वरूप है उसकी महिमा में आना, और उसकी महिमा बढ़ने से, उसकी जिज्ञासा रुचि बढ़ने से वीर्य उदर को ही दौड़ता है और कार्य संपन्न होता है। ऐसे है। देखो, तो ये लगता है ना कभी कभी अज्ञानी की पर्याय में भी क्या है, क्या ऐसा ही है ना? अभी तो छदमस्त के है, ये बात पकड़ने में इसको पसीने छूटते हैं। फिर अज्ञानी को भी है, तो ये तो फार्मूला है 17-18 गाथा का, सबको सदा स्वयं। अब देखो, भगवान आत्मा उसकी ज्ञान की पर्याय, भले अज्ञान हो, फरी ने फिर से लिया, परंतु उस पर्याय में पर्याय का स्वभाव ज्ञान है ना। ज्ञान की पर्याय में कौन सा स्वभाव परिणमेगा योगेश? ज्ञान की पर्याय में ज्ञान परिणमेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ज्ञान की पर्याय में पर्याय का स्वभाव ज्ञान है ना, तो उसका स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। ज्ञान की पर्याय में क्या आएगा राकेश भाई? ज्ञान स्वभाव। और ज्ञान स्वभाव तो सर्वज्ञ देव कहते हैं स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। तो ज्ञान की पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव, अतः पर्याय में स्वयं आवाल गोपाल को, आवाल गोपाल शब्द से सबको, सदा स्वयं आत्मा ही ज्ञात होता है। ऐसा होने पर भी राग के संबंध के बंध के वश से उस पर्याय में अबंध ज्ञात होने पर भी, अब ये भाषा देखना जरा, अब कौन सी भाषा ली गुरुदेव ने कि ये बंध के वश नहीं दिख रहा। कौन? अबंध स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अबंध स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, सामान स्वरूप, एक रूप रहने वाला सदृश स्वरूप, ध्रुव परमात्मा, अबंध स्वरूप, अबंध ज्ञात होने पर भी उसे नहीं जानता, राग को जानता है। राग को जानता है, उसे नहीं जानता, और वह जानने में आ रहा है कि हाँ आ रहा है। तो जानने में आता होने पर भी नहीं जानता, राग को जानता है। ऐसा क्यों कर रहा है कि ये राग को ही अपना स्वरूप मानता है, राग में हित मानता है, राग को उपादेय मानता है, राग में एकत्व मानता है। ये कितनी गजब की बात आई कि सारा जिनागम है ना, द्वादशांग रूप, उसका अपन पढ़ते हैं तो कितना कितना विस्तार आता है। 18,000 झाजेरा श्लोक प्रथम, फिर उससे डबल 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 डबल, उसमें से सिमट करके पूरी बात का मूलभूत सारभूत भाव इतना आया। एक समय की ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का स्वभाव परिणमित है, ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। तो ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्वयं पर प्रकाशक पने परिणमती है। उस स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय में यह अनुभूति स्वरूप आत्मा सबको सदा स्वयं अनुभव में आ रहा है, और उसी पर्याय में
पर्याय का जो परिणमन वाला भाव है उसमें राग का वेदन रूप परिणाम है। ये राग को जानता है, अपने को नहीं जानता। बहुत ही गजब की बात है, खूब विचार करना। ऐसा कोई, मैं तो पहले भी कह दिया, फिर कहने का मन हो गया, समय हो गया है पूरा करते हैं, फिर कहने का मन हो गया, ऐसा करके न सुनना कि ये तो हमारी सुनी हुई बात है ना। उसमें क्या होएगा कि वो बात जो बहुत गंभीर गुरुदेव श्री ने फरमाई है उसका अपने को महत्व ना आएगा। इसलिए कहा, देखो गुरुदेव स्वयं कहते हैं, केवल ज्ञान का विरह भुला दे ऐसी बात है। दूसरे को दुख लगे ये हमारा तुम्हारा एक ही है बापू, तुम्हारा हमारा नहीं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। एक बस ये पंक्ति और पढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ रह नहीं जाए, क्योंकि अब वो पूरा समय इसमें ही हो गया है, तो उसे भी पूरा कर देते हैं। इसमें कहते हैं, देखो ज्ञान की पर्याय का, और ये अंतिम है, समझ लो ये पूरी जितनी अपनी चर्चा चली उसका एकदम यहाँ पर उपसंहार समझ लो, या उस चर्चा का पूरा भाव कस यहाँ पर आएगा। देखो, ज्ञान की पर्याय का यानी अवस्था का त्रिकाली अवस्थाई प्रभु स्वयं जानने में आता है। ये गुरुदेव की शैली क्या है कि जे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है ना। ये कहा, लेकिन ये अनादि बंध के वश। तो जब आचार्य परमात्मा ने फरमाया अनादि बंध के वश नहीं जानता, तो गुरुदेव ने फरमाया अबंध स्वरूप आत्मा। अब राग की अवस्था में ये त्रिकाली मौजूद है, तो इसका नाम यहाँ उन्होंने कहा अवस्थाई, जिससे तुम्हें बात पकड़ में आ जाए, तुम इधर उधर की उलझन कोई शेष ना रहे। इसलिए देखो, अवस्था का त्रिकाली अवस्थाई प्रभु स्वयं जानने में आता है, ऐसा पर्याय का धर्म है। ये पर्याय का धर्म है कि प्रत्येक पर्याय में वो अवस्थाई ज्ञान, स्वभावी अवस्थाई त्रिकाल रहने वाला ज्ञान, सामान्य स्वरूप आत्मा, वह जानने में आए, ऐसा पर्याय का धर्म है। स्वपर प्रकाशक है कि नहीं पर्याय? हाँ, स्वभाव है। ऐसा होने पर भी भैया ये हर पर्याय में अपने अनंत वैभव स्वरूप सामान्य भाव में प्रकट होने पर भी राग के संबंध में रुकने से और राग को जानने से राग रहित चीज पर्याय में जानने में आती है, उसे नहीं जानता। यहाँ क्या खासियत है? नहीं जानता भी कहा, लेकिन जानने में आती है, उसे नहीं जानता। दर्पण में वर्तती हुई दर्पण की स्वच्छता बताओ, वहां अपने स्वच्छता का प्रकाशन जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन लक्ष्य प्रतिबिंब पर ही टिक गया होने से वह स्वच्छता का प्रकाशन परिणमन, वह स्वच्छता का हर परिणमन में सामान्य स्वरूप वह जानने में आते होने पर भी जानने में नहीं आता। तो करना क्या? दर्पण खरीदना है कि दर्पण में दिखते हुए प्रतिबिंब खरीदना है? पैसे काहे के दोगे दर्पण के? तो दर्पण के पैसे दोगे तो प्रतिबिंबों के देख देख कर दोगे कि उसकी स्वच्छता की, निर्मलता के स्वभाव को देख करके दोगे। तो अपनी निर्मलता का, स्वच्छता का स्वभाव आपके, हमारे, सबको सदा स्वयं प्रत्येक पर्याय में यह अनुभूति स्वरूप आत्मा अनुभव में आ रहा है। रखा है कहीं, ऐसा भी न कहा, अनुभव में आ रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि, लक्ष्य
उस राग और विकार पर और पर्याय की अल्पता की हीनाधिकता पर होने पर वह सामान्य स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, वह एक रूपता का सदृश भाव हमें नजर आता नहीं, जानने में आते होने पर भी वह उसे जानता नहीं है। ये चर्चा अपनी हुई। अब नियम सार का जो कलश है उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।